काशिफ रैप करके एक टिकटॉकर है जिससे डकी मिलने गया था और उसको पड़ गए चंपे। क्यों पड़े? ये एनसीसीआई का कोई बंदा है, इसने थप्पड़ मार दिया काशिफ रैप को क्योंकि वो साथ साथ उसके घूम रहा था। अब ये किस बात पे मारा है, क्यों मारा है, ये नहीं पता, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, ऑब्जर्व की है, मैं यही देख रहा हूँ कि अभी जो है फ़िलहाल डकी के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक सीन हुआ, मैंने वकील की वीडियो देखी, उसमें वकील कह रहा है कि इनकी 12 बजे पेशी होनी थी डकी की, और उसमें वकील और फैमिली वाले सारे आने थे, लेकिन कोर्ट ने पेशी 9 बजे रख दी। बिना फैमिली को बताए, बिना जो है वकील को बताए, उन्होंने पेशी 9 बजे रख दी। अब ये कितनी बात सच है ये नहीं पता क्योंकि वकील कह रहा है, तो अब मैं क्या ही बोल सकता है, हम तो वही बोल रहे हैं जो मीडिया में आता है। तो अब मैं अगर कहूँगा, देखो अगर ये बात सच है और अगर ये सच में हुआ है तो यार ये तो फिर जो है मतलब उस बंदे के साथ ज्यादती है कि मतलब उसको अपना केस लड़ने का भी पूरा मौका नहीं दिया जा रहा, कि उसका वकील 9 बजे पेश नहीं हो रहा, 9 बजे के उसके वकील को बताए बगैर पेशी 9 बजे कर ली गई, और 12 बजे का बोला गया था फिर भी 9 बजे कर ली गई। तो ये काइंड ऑफ नाइंसाफी है उस बेचारे के साथ। ये वीडियो आई थी, फिर ये वकील है, शायद डकी का वकील है, पता नहीं, क्योंकि इसको मैंने बहुत देखा है। और ये काशिफ रैप है, ये जो छपरी खड़ा हुआ है साथ में। डकी के फैन हैं, कल उसकी पेशी पे आए, 15 दिन का रिमांड हो गया उस बेचारे का। उसका रिमांड तो हो ही रहा था, रास्ते के अंदर ये रुका था उसको सलाम करने के लिए। इस बेचारे को भी एफआईए के एक एहलकार ने थप्पड़ धर दिए और रास्ते में जाते जाते इसका भी रिमांड ले लिया। अच्छा, फिर इनकी हो गई सुलह, जिसने थप्पड़ मारा था ना काशिफ रैप को, उसके बाद ये वीडियो आई है। मेरे साथ काशिफ रैपर मौजूद है और मेरे साथ वो दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने रिमांड लिया था कल जाते जाते काशिफ रैपर का। तो अब दोनों भाइयों ने जफ्फी डाल ली है। काशिफ रैपर साहब, आप हैप्पी हैं? हैप्पी है भैया। कोई गिला तो नहीं है? नहीं नहीं, एकदम। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि थोड़ा सा जो है गलती का एहसास हो गया कि अगर हमने किसी को बिला वजह मार दिया तो उसकी अपॉलोजी कर ले, अच्छी बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी आफत आने वाली है जो ये कर रहे थे, लाइक व्लॉगर्स। रजब भट्ट तो बाहर भागा हुआ है, रजब भट्ट को अभी इंटरपोल के जरिए शायद बुलाया जाएगा, किसी तरह से उसको बुलाने की पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बाकी रही बात इकरा कंवल की, इकरा कंवल के बहुत रूमर्स घूम रहे हैं कि भाई उसको जो है पकड़ लिया गया है या उसको जो है पेशियों पर बुलाया जा रहा है, उसके वारंट निकले हैं। अभी ये इसने इस बारे में इसने एक्सप्लेनेशन दी है। पाकिस्तान के अंदर एक नया रवाज शुरू हो गया है कि कोई गरीब बंदा है उसको सीसीडी के वाले कर दो, बंदा पार कर दो और कहो कि जी डकैत मार दिया। कोई मालदार बंदा है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उसको एनसीसीआई के वाले कर दो और कह दो कि जी ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, ये इंडिया को पैसे भेज रहा था, ये गैम्बलिंग के हैं व्हाट द हेल, नहीं कसम, ये नई चीज सुनने को मिली है। ये कौन कह रहा है भाई, और ये किसके बारे में कह रहे हैं? अच्छा, डकी के ऊपर ना बहुत सख्तियां भी हो गई हैं, लाइक ही कैन टॉक टू जर्नलिस्ट और प्रेस, उसको फुल इस चीज़ पे रोक दिया गया है, या फिर आई गेस सजेस्ट किया गया है कि बात ना करे, क्योंकि अभी एक पब्लिक न्यूज़ का एक एंकर है, वो जाके डकी से जब बात करने की कोशिश कर रहा था तो डकी ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके गुजर गया और चुप करके देखता रहा। इन ख्यालों में खोए हुए हैं आप कि भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मना किया गया कि मे भी हो सकता है इसके दिए हुए बयानात इसके खिलाफ कोर्ट में यूज़ हों, ये भी हो सकता है, इसको ख़तरा होगा, ये हो सकता है। बाकी ये सामिया हिजाब का जो केस है इसके बारे में एक अपडेट आई है, और हसन वाला मामला है, अभी तक चल रहा है। ये जो है सामिया हिजाब की अपडेट ये है कि देखो, सामिया हिजाब ने जब इस लड़के को, हसन को गिरफ्तार करवाया तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस को सामिया हिजाब ने टैग करके कहा कि मुझे इस लड़के से ख़तरा है, ये बाहर नहीं आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप उसको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट पे किसी को भी बंद करके नहीं रखा जाएगा। अगर वो गिल्टी हुआ तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, अगर उसके खिलाफ सबूत हुए, अगर उसने वाकई क्राइम किया है, जो कि हमने देखा है वैसे वो कर रहा था, बट वो क्राइम उसने कैसे किया ये चीज़ की पूरी जो है सफाई वो दे सकता है। क्योंकि देखो उस वीडियो में सिर्फ नज़र आ रहा है कि वो उठा के अंदर कर रहा है, आप भी उसके पीछे पीछे गई थी, जब आपका मोबाइल उसने ले लिया तो आप पूरा धड़ल्ले से पीछे गई थी उसको पकड़ने के लिए, और फिर उसने जो है आपको किडनैप करने की कोशिश की। वेल, ये तो जो है उसकी उसकी तरफ से, ये अभी तक उसकी तरफ से तो खैर कोई ऐसी सफाई नहीं आई है कि वो वाकई में किडनैप कर रहा था या वो आपकी शर्ट से ही कर रहा था। इंटरनेट पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार इस लड़की का जो है उसके साथ ताल्लुक था, ये था वो था, और कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं कि सामिया हिजाब ने उससे पैसे लिए थे काफ़ी, और सामिया हिजाब कह रही है कि इसने मुझसे पैसे लिए थे। अब देखो, मैं यहाँ पे अब अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कुछ गलतियां सामिया हिजाब की तरफ से भी देख रहा हूँ, बट वो गलतियां कानूनन गलत नहीं है, वो मोरली गलत है जो सामिया हिजाब ने किया है। लाइक उस लड़के से गिफ्ट्स लेना, उस लड़के के साथ घूमना फिरना, सारी वीडियोस मैं देख चुका हूँ,
जितनी आई हैं, और अब मेरा ये कंक्लूजन निकला है कि मोरली सामिया हिजाब वाज रॉन्ग। एक वीडियो आई थी जिसमें वो लड़का बात कर रहा है कि भाई इसको बोल दे कि जो है लाइक अपने आप को ख़त्म करने की कोशिशें ना करे, ये जो ये कोशिशें कर रही है, क्योंकि अगर ये कर लेती है कुछ तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं से इल्ज़ाम आ सकता है, जिस तरीके से वो लड़का कह रहा है। और एक और लड़का बैठा हुआ था जिसके साथ बात हो रही थी। मे बी सामिया ये हरकतें इसलिए कर रही हो कि सामिया को डर हो कि इसके पास उसकी कुछ वीडियोज़ होंगी, लाइक वो वाली वीडियोज़ नहीं, ऐसी वीडियोज़ जो उसके खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। इसलिए सामिया जब उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया या फिर वो वीडियोज़ नहीं हटाई अपने पास से तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। और इस चक्कर में ही वो बैठ के बात कर रहे थे कि भाई इसको समझा, अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर नाम आ जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे सामिया हिजाब को ना मोरली गलत कहूँगा, सही है। पहले भले मैंने इसको डिफेंड किया है, उस वक्त मैं उसको डिफेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं कानूनन देख रहा था। कानूनन हसन नो डाउट गलत है, मोरली सामिया हिजाब मुझे गलत लगी। मोरली कैसे गलत लग रही है कि देखो, आपको एक लड़का लगा कि वो रेड फ्लैग है, सही है, वो बदतमीज है या जो कुछ भी है, आप उसके साथ घूमे हो, आप उसके साथ जो है अच्छा खासा आपने टाइम गुजारा और इतना टाइम गुजारा कि उस लड़के ने आपको प्रपोज किया, ठीक है, उसकी नीयत निकाह करने की थी, आप रेडी नहीं थी, वो आपका है कि आप रेडी नहीं थी, आप उस चीज़ को बोल सकती थी कि भाई अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए। बट ये कि आप उसके साथ घूमे फिरे, उसने आपको अच्छे खासे गिफ्ट्स दिए और लाखों के गिफ्ट्स दिए, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए, वो सब हम देख चुके हैं, डायमंड रिंग एंड आईफोन एंड ऑल। तो आप भी उसका फ़ायदा उठा रही थी। आप भी यहाँ पे 100% करेक्ट नहीं हो। आपके साथ जो हुआ है उस चीज़ पे मैं कहता हूँ हाँ वो गलत हुआ है, उस पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट आप भी इन्वॉल्व थी उसके साथ, सही है। और सबसे अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो सना यूसुफ को यूज़ करना बंद करो। सामिया, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। सना यूसुफ और आपकी बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। वो लड़का बाकायदा सना यूसुफ के पीछे पड़ा हुआ था, इवन आफ्टर रिजेक्शंस। आपने उस लड़के को खुले हाथों से एक्सेप्ट किया है, आपने उस लड़के के साथ खुले हाथों से टाइम स्पेंड किया है, आपने उस लड़के के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखा है अच्छा खासा, ठीक है। अगर वो उस रिलेशनशिप में होते हुए आपसे शादी की डिमांड कर रहा है तो आई डोंट थिंक वो गलत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक हराम रिलेशन है और वो चाह रहा है उसको हलाल कर दे, उसने आपको एक वीडियो में मैंने देखा, उसने आपको प्रपोज भी किया शादी के लिए, नाइसली आपका हाथ पकड़ा हुआ, उसने नाइसली प्रपोज किया। ऐसे नाइसली प्रपोज करने को आप रिजेक्ट कैसे कर सकती हो जब आप उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप घूम फिर रहे हो, उससे गिफ्ट्स ले रहे हो, उसकी वीडियोस लगा रहे हो, उसकी जब तबीयत खराब है जब तब आप उसके लिए होप कर रहे हो कि वो ठीक हो जाए। ऐसे बंदे को आप कैसे रेड फ्लैग समझ सकते हो, जिसके लिए आप केयर भी कर रहे हो, आप उसके गिफ्ट्स भी अप्रिशिएट कर रहे हो और खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार उस लड़के को बाहर आ जाना चाहिए, उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोर्ट में एक केस चलेगा तो कोर्ट में ये देखा जाएगा कि इस लड़के ने जुर्म क्या किया, और जुर्म है अटेम्प्ट टू किडनैप। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि यार इस लड़की ने उस लड़के के साथ खेला है, उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड किया, ये किया वो किया। कोर्ट नहीं देखेगा, ये चीज कभी भी नहीं देखेगा, और उस बेस पे कभी भी लड़की को सजा नहीं देगा ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी मासूम नहीं है जितना ये बन रही है। विक्टिम कार्ड इसने खेला है, ये चीज मैंने अब ऑब्जर्व की है, और अब मैं कहूंगा कि यार इस लड़की का भी पूरा हाथ है उसके साथ खेलने में। आई डोंट थिंक वो इतना कोई पागल होगा, इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा। अगर आप जाके उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो और उसमें आप बराबर की हाथापाई कर रहे हो तो उसका भी हाथ आएगा आगे से, ठीक है। गलत है, बट मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन में इंसान का दिमाग किस तरह सोचेगा। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, उसका भी दिमाग आगे से हाथ आ सकता है, तो वहां पे वुमेन कार्ड नहीं खेलते। ये वीडियो है जिसमें सामिया का इसने हाथ चूमा है, प्रपोज किया है और कह रहा है कि विल यू मैरी मी। इसमें कहीं से भी नहीं दिख रहा, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये वीडियो देखो। इस वीडियो में कहीं से भी नहीं दिख रहा कि सामिया अनकंफर्टेबल है या फिर हसन उसको जबरदस्ती लेके बैठा हुआ है। तो मासूम मत बनो, सना का केस यूज करना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने कंटिन्यूस सना को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, बिहार उसके जो है नाम ले लेके अपने आप को क्लीन करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बताऊं सना दूर दूर तक तुम्हारी जैसी नहीं थी। मैंने कभी भी नहीं देखा ना उसके पास उसकी ऐसी वीडियोस सामने आई है। ये लड़कियां जो होती हैं, ऐसी लड़कियां, ये आगे लड़कियों के लिए गड्ढे खोदती हैं। फुल प्रिपरेशन से बैठी हो, 1-5 पे कॉलें लगा के आप उससे जान छुड़ा रही हो, तो जब आपका दिमाग किधर था, जब वो आपको प्रपोज कर रहा था, जब वो आप उससे गिफ्ट्स ले रही थी, जब आप उससे पैसे ले रही थी, तब आपका दिमाग किधर था? तब आपको वो रेड फ्लैग क्यों नहीं लगा? एकदम से वो रेड फ्लैग लगने लग गया। यार रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ भी होती हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं कभी कभी, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, बट हो जाता है, सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे पे ठप्पा लगा दो कि यार वो ऐसा था वैसा था। बदनाम करने की कोशिश करो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके। ये सारे वो स्क्रीनशॉट्स हैं
जो कि सामिया हिजाब को भेजे गए पैसे हैं। सही है, कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 1,20,000, कोई लाख रुपए, कोई 1,000, 15,000, पता नहीं कितने, अच्छे खासी अमाउंट भेजी गई है। और ये लड़की क्लेम कर रही है कि मैंने उसको पैसे दिए थे। अच्छा, एक लड़का जो कि फॉर्च्यूनर चलाता है, जो कि आपको लाखों के गिफ्ट्स दे रहा है, जो कि आपको आईफोन दे रहा है, डायमंड रिंग दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है आपके लिए, वो लड़का आपसे उधार लेगा? ऑनेस्टली बताओ, कितने लड़के हैं यहाँ पे जो बोलते हैं कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी होने वाली बीवी से उधार लूंगा? कितने लोग हैं? हाँ, वो करते हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। या तो आप उसके लिए पागल होती, आप उसके पीछे पड़ी होती, तब वो आपसे पैसे लेता, फायदा उठाता। सही है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ था, मतलब वो आपके लिए पागल था, शादी करना चाहता था, और डरा धमका के नहीं, वहां पे उसने आपको नाइसली प्रपोज किया। ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप चल रहा है, बंदा बोलेगा यार मुझे इस लड़की से मोहब्बत है, मैं इससे शादी करूं, जो कि एक अच्छा कदम है। बट उसको एक्सप्लॉइट करना कि यार मैं भी रेडी नहीं हूँ, बट हाँ गिफ्ट्स मुझे भेजते रहो, बट हाँ मेरे साथ घूमते फिरते रहो, बट हाँ ये सब करते रहो, लेकिन मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। लड़का इंपेशेंट होगा थोड़ा सा कि यार मुझे तो करनी है ना। डॉक्टर अफान क्या कह रहा है? दुनिया की अपनी एक पुरानी वीडियो थी, साबित करती है कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। वो मेल फ्रेंड्स के मोटरवे पे रात के 2 बजे गाड़ी खराब हुई तो एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां उसको लेने आ गई। जैन जी, आपके घर अपनी बहनें नहीं, उनका ख्याल कौन रखेगा? आपकी अपनी माएँ नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो जब भी गाड़ी खराब हुई है मोटरवे पे, मैंने तो मोटरवे पुलिस को कॉल किया और फौरन मोटर टू बैड फॉर यू पे पुलिस आ गई है। मेरी तो कोई अच्छी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जो फौरन पहुंचे और गाड़ियां लेकर आ जाए कि अफान की गाड़ी खराब होगी, आए इसको छोड़ा दें। आपको क्यों जरूरत है? जब मुल्क मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है। सही बात है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? मलिक शर्जील ने क्या बोला है? इस्लामाबाद की एक डिजिटल तवाइफ ने एक लाहौर के लड़के को अंदर करवा दिया। यार इन लोगों का मैं क्या करूं यार। मैं उस लड़की की इस हरकत को इंडोर्स नहीं करता कि किसी औरत को गाड़ी में जबरदस्ती डाल के लेके जाया जाए, लेकिन एक शरीफ आदमी की हैसियत से उस लड़की की भी इस हरकत को इंडोर्स नहीं करता जहाँ पे वो मुख्तलिफ लड़कों के साथ अकेले होटल के कमरों में वीडियोस बना रही है। ये डिजिटल तवाइफे हैं। उस लड़के से इसने पैसे लिए, डायमंड की रिंग ली, आईफोन लिया, और फिर जब उस लड़के ने शादी के लिए जोर डाला या फिर उसके पास मजीद पैसे नहीं रहे या उसने अपना हक जताया, तो इन बाजी ने उसके ऊपर केस करवा दिया। और लड़कों से एक दरखास्त करता हूँ कि बेटे, जितना खर्चा आप इन डिजिटल तवाइफों के ऊपर करते हैं, जितने नखरे आप इनके उठाते हैं, उसका आधा खर्चा और आधे से भी कम नखरे अपनी बेगम साहबा के आप उठाएं, अपनी बीवी पे पैसा खर्च करें, तो वो बीवी ना सिर्फ खुद खुश रहेगी, आपको भी खुश रखेगी और आपकी इज्जत भी बची रहेगी। डिजिटल तवाइफ वाला पॉइंट हटा के ही इज राइट। सही है, वो आपने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की है, वो आप यूज़ ना करें, ठीक है, किसी भी लड़की के लिए। सामिया ने फिर इसके बाद जवाब दिया। सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी, सामिया एक डिजिटल तवाइफ। इस तरह के वर्ड्स मेरे बारे में यूज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। मैं 3 दिन से सोई नहीं। मैं आपको सबूत देती हूँ। मैंने इस टॉपिक पे आज तक बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसका इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रिलेशनशिप होता ना होता उसका ये हरकत करना नहीं बनता था। अब उनका बेटा बच जाए और ये बात कहीं और चली जाए, वो लोग नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि रिलेशनशिप उसका आपसे था तो उसका ये हरकत करना जस्टिफाइड है। मैं पहले दिन से उसकी उस हरकत को, पहली चीज़ तो ये देखो, यहाँ पे हम लोग आप पे मैड क्यों हैं? तुम पे मैड इसलिए क्योंकि तुमने ना उस लड़के से अपना रिलेशनशिप बताया है, ना तुमने ये बताया कि ये कौन था, कैसे था। हाँ जानती थी, ये चीज़ बताइए। फ्रेंड हम वहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, वो भी हम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने ना हमें ये क्लियर किया कि आप पैसे लेती थी, आप इसके साथ घूमती थी, या आपका बहुत अच्छा दोस्त था, फला था, इसने प्रपोज किया, कैसे प्रपोज किया, आप कितना घूमी हो, ये सब कुछ भी नहीं बताया था तुमने। सही है, बस ये बताया कि मुझ पे हमला हुआ है, मुझे मारा है, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। उस चीज़ पे हमने बिलीव किया जो कि हमारे सामने थी सीसीटीवी फुटेज, बस। लेकिन तुम्हारी जो करतूतें हैं जब वो बाहर आई हैं, उसके बाद तुम आके बोल रही हो कि यार मुझे ऐसे बोला जा रहा है, ये कोई बात थोड़ी। वो प्रूफ्स दिखा रहे हैं। मैंने यही कहा था कि भाई मुझे प्रूफ्स दिखाओ कि ये औरत गलत है, मैं ज़रूर इस औरत को पकड़ूंगा। लेकिन और वाकई में प्रूफ्स आ गए। आप गलत हो, यहाँ पे मोरली गलत हो, नॉट कानूनन गलत नहीं हो, बट आप मोरली गलत हो। इस चीज को आपने भी फुल एक्सप्लॉइट किया है। अगर उस लड़के ने वो एक कदम उठाया, उस चीज को हम कहेंगे गलत है, लेकिन आप भी कुछ साफ नहीं थी। आप भी पूरा उससे रिलेशनशिप बना के बैठी हो, और उसके अलावा और लड़कों से रिलेशनशिप बनाए हुए थे आपने, उनसे पैसे मांगती थी, आपके वो भी स्क्रीनशॉट्स आए हैं। नया टॉपिक उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जी सामिया पैसे लेती थी, सामिया लेकर दी। आप सबूत देखें। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैं इसको कह रही हूँ हसन, वो जो पीआर आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इस वीक उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मुझे कहता है लिंक भेजो, उसके बाद मुझे कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि एडवांस हाफ पेमेंट होती है वीडियो से पहले। उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली एक पूरा मैसेज भी भेज रही हूँ कि उसके बाद उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे अपने काम के सेंड किए जो कि पीआर था उसके ब्रांड का। बस। डिजिटल तवाइफें और डिजिटल दलाल। तवाइफें पुराने जमाने में कोठों पे हुआ करती थी।
उनका काम ये होता था कि प्लीज शट अप। सही है, बकवास नहीं करो, पे की बातें नहीं करो। तवाइफ ववाइफ लगा के रखा हुआ है तुमने। खासकर यार लड़कियों का तो थोड़ा सा आप लोग को यार इज्जत रखना नहीं आती क्या? लड़कियों मतलब आप लड़कियों को मुखातिब कर रहे हो, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो? थोड़ा बंदे में ना एक वो होता है कि चलो लड़कों को समझ आ जाता है कि लड़के आपस में एक दूसरे को दे देते हैं गालियाँ। सही है, हमारा वो नहीं है कि यार हम लड़कों का एहतराम करें, बट ये कि यार इतना हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि आप तवाइफ ही बोल रहे हो अगले के कैरेक्टर पे जा रहे हो आप। इस तरह यार किसी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करो। अगर आपको वो गलत लग रहा है ना, आप गलत उसका बताओ कि आपको क्यों लग रहा है, नॉट लाइक दैट कि आप उसके बारे में ऐसी बातें करो। गाने करके मर्दों को अपनी तरफ रागिब करें और नीचे उनके बाप भाई जो कि दलाल होते थे उनसे पैसे लिया करते थे उन मर्दों से जो कि उनकी बहनों का, बीवियों का, माओं का नाच गाना देखने आए। आज के जमाने में यही दलाल और यही तवाइफें डिजिटल हो गई हैं। ये अपने फोन खोलती हैं, ठुमके दिखाती हैं, फोन खोलती हैं, क्लेवेज दिखा देंगी, फोन खोलेंगी जरा शर्ट यहां से उठा देंगी, या फिर उनके डिजिटल धयूस या डिजिटल दलाल मर्द अपनी बीवियां, माएं, बहनें, बेटियां दिखाते हैं। कुछ बुरखे पहना के दिखाते हैं, कुछ बुरखों के बगैर दिखाते हैं, कुछ रुपट्टे पहना के दिखाते हैं, कुछ रुपट्टे उतार के दिखाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे डिजिटल दलाल हैं और ये हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं। अच्छा, और जब तुम बैठ के यहाँ पे ये बातें कर रहे होते हो, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने देखे हैं, तुम किस तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हो कि जो है आप जो है सेक्स इतना करें, आप सेक्स ऐसे करें, आपके बड़े हैं तो आप ये करें। ये जवाब देना तुम्हारा बनता है। तुम क्या हो? तुम डॉक्टर हो? कौन से डॉक्टर हो? के डॉक्टर हो तुम? हैं तुम ऐस के डॉक्टर हो? कौन से डॉक्टर हो तुम? खुद तुम बैठ के बकवासियात करते हो। तुम्हारे मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूं अभी, तुम कैसी बातें करते हो अपनी ऑडियंस के साथ, सारी देखी हुई है मैंने बेटा। तो बकवास नहीं करो ऐसे। तुम भी फुल जो है ना दलालों वाली हरकतें ही करते हो, ठीक है? देखो, अगर कोई आपको गलत लग रहा है ना तो आप उस पर बात करो, आप उसको गाली दे, ज्यादा से ज्यादा आप उसको गाली दे दोगे, कमीना ये वो बड़वा बड़वा, सही है, लेकिन आप उसके कैरेक्टर पे ही जा रहे हो डायरेक्ट के तवाइफ है। क्या आपकी बहन बेटी ये काम करे तो आप राजी होगे? नहीं होगे तो इनकी साइड मत लिया करो। क्या तू अपनी बहन बेटी से कभी ये पूछेगा कि यार आपके बड़े हैं कि छोटे हैं, या उसको बताएगा कि आप अपने कैसे बड़े कर? ये जो तुम बकवास करते हो ना क्वेश्चन आंसर में बैठ के, पहले इसका जवाब दो मुझे। जो तुम्हारा अभी बहन की हो गई, मैं अभी इसका जो है ना खोलता हूँ, मलिक शर्जील है ना मादर। सर सेक्स की टाइमिंग कितनी होती है? मैं फोर प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ सर। एक हेल्दी मेल का सेक्सुअल पेनिट्रेशन टाइम यानी कि सेक्स करने का टाइम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होना चाहिए। अब आप अगर मुझे ये कहोगे कि गूगल पे लिखा हुआ है 5 मिनट, तो बेटा गूगल पे ये भी लिखा हुआ है कि आपके दादाबू बंदर थे। क्या आप वो बात मानते हो? नहीं मानते। इसके अलावा कभी औरत से पूछा है कि क्या वो सेटिस्फाई हुई? 90% से ज्यादा औरत। ये साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन ये बातें क्या करता है? टाइमिंग बढ़ाने की जो है ये बातें करता है। ये देखो, शादी के बाद आदमी हो या औरत, खुशी की वजह से, बेहतर खाने की वजह से या फिर जिंदगी में सुकून की वजह से मोटा या हल्का फुल्का वजन ले ही जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका ब्रेस्ट साइज प्रॉपर बढ़े तो विजिट कीजिएगा sabsmets.com। ये बातें तू अपनी बहन बेटी से करेगा कि यार अगर आपको अपने मम्मे बड़े करने हैं ना, ये वेबसाइट इधर आ जाओ। तो ये पे की बातें मेरे साथ नहीं करना, सही है? यहाँ बकवास नहीं करना आके। अब एक लड़की को सोशल मीडिया पे सारे बुरा बोल रहे हैं, हाँ ठीक है उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन उस पे आके ना अपनी गलीज जबान नहीं यूज करो। तवाइफ है ये वो है मैं, तो तुम क्या हो फिर जो तुम बोल के लोगों को बता रहे हो तो कि आओ मैं तुम्हारे मम्मों का साइज बढ़ा देता हूँ? है बात है कि यार इसने गलत के लड़के को सजा मिलनी चाहिए, बट जितनी लड़के की गलती है ना इतनी इधर वहां पे लड़की की भी गलती है उतनी। कोई बंदा उसमें बात ही नहीं कर रहा। अब लड़की जो है, अब जो लड़की है, ठीक है आप एक लड़की हैं, आप काबिल इज्जत हैं, हमारी माएं बहनें भी हैं, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, बट आप एक लड़के को फ्री इतना करा रही हैं, इतना इजी करा रही हैं, बिलो द बेल्ट मजाक चल रहे हैं, वो आपके हाथ पे किस कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रही उसके ऊपर। आप फैक्ट ये बात सच है। अगर वो फ्रेंड की हद तक था तो आप वो ये सब कैसे कर पा रहा है? ये बात फैक्ट है। गालों के साथ गाल मिला रही हैं उसके, आप उसके वो आपको 50-50, 60-60 हजार रुपए के गिफ्ट सेंड कर रहे हैं। और ये जी मेरा दोस्त है, मेरे इतनी ज्यादा दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हम लोग भी दोस्त हैं, मुझे तो 10 रुपए की किसी ने आज तक चॉकलेट नहीं खिलाई। हाँ, तो आपको इंटेंशन का उसकी अंदाजा था पहले से। और दूसरी बात ये कि आप भी उसके साथ रिलेशनशिप में थे भाई, आप थे रिलेशनशिप में, तो आप कैसे बोलो? अच्छा, ये वीडियो थी जो वीडियो बाहर आई है, इसमें देखो क्या बात हो रही है। जो भी है चलिए अपनी जिंदगी बेहतर करे, जान अपने लिए कोई अच्छी चीज देखे, तलाश करे, जो इसके लिए बेहतर है वो करे।
पर यार इसको ये कोई जोर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई इसके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है। मैं उतरता हूँ गाड़ी से बाहर, तो खुद इसको प्लीज रिक्वेस्ट कर दे कि ना ये ऐसी हरकत करे। इसका एक ये खुदकुशी वाली और ये देख मेरी बात कर ले यार, जान मेरे पे केस डाल देगा कोई, क्या 1 महीना 15 दिन 20 दिन फिर खत्म हो जाता है। इसके भाई और इसके घर वालों के लिए सारी जिंदगी की इज्जत रह जाएगी। इसको ये बात समझे, ठीक है? हाँ जी। मतलब वो उससे वीडियोस डिलीट करवा रही है कुछ, और ये जो है ये कह रहा है कि तुम ये हरकतें नहीं करो जो वो कर रही थी, मतलब लाइक ये लो देख तो लिया तुम, और इस तरह की और यार पता है वे एक और बात कहूँ, वीडियोस वाला काम बाकी बहुत हजारों ही है। वीडियो मुझे मसला नहीं है, ठीक है, मैं बोल दूंगी, हमारा रिलेशनशिप था, सारी दुनिया को पता है, मैं इसे पब्लिकली पोस्ट भी करती तुम्हारे 1500 के डिवाइडर है, तुम किसी के हूँ। साथ फिर लगवाटर नहीं, अबे गालियां नहीं दे रही नाम छुपा रहे हैं। तुम किसी के साथ अभी फिर बनाने हैं तुम लगवाटर, किसी तुम्हारे आने से सारे खत्म कर दिए तुम किसी के साथ मैं फिर इस बात- रात बाद फिर टॉर्चर तो है। मैं ये गलत उठा लूं, ये एक दिन बाद इज्जत में मैंने बोल कर, दिया मैं ना, साथ रह के भी इज्जत में था, मैं छोड़ के भी इज्जत में हो जाऊंगा, मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं तो करूँगी, तुम्हारी बात में मुझे यकीन हल्ला नहीं उठवा लो। है। यार मतलब ये बात है कि वो लड़का इसको छोड़ के मतलब बोल रहा है कि मैं अजियत में था। तो ये है कि देखो यहाँ से हमें समझ आता है कि वो लड़का इसको छोड़ चुका था, बट लड़के को किसी तरह से परेशानी उठानी पड़ रही थी। लड़का किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस लड़की की वजह से। अब वो क्या वजह थी वो या तो वो लड़का बता सकता है या तो उसके भाई या दोस्त बता सकते हैं। जो दोस्त उसके साथ आया था वो बता सकता है शायद। आज के जमाने में जब भी किसी डिजिटल तवाइफ की रेटिंग नीचे जाना शुरू करती है, एक आध टोटा खुद ही मार्केट में निकाल के फेंक दे, उसके बाद रोना पिटना। हाँ इसको पता है ना, क्योंकि ये दलाल है ना सबका, ये खुद ही फेंकता है सबके बना बना के, तो ये इसको अच्छी कमाई होती है। ये गाड़ी इसने वहीं से तो ली है। उस PR, इस पे केस, उस पे केस, और साथ में रेटिंग ऊपर जाना शुरू हो गई। क्योंकि आप लोग बजाय इसके कि ऐसी चीजों को कंडेम करें, खुद सर्च करना शुरू कर देते हैं कि यार कोई वीडियो मिल जाए, यार कोई पार्ट्स मिल जाए, और उसके चक्कर में ये लोग ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचना इस बारे में जो मैंने बात की है, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिजिटल तवाइफगिरी को प्रमोट कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर के दुश्मन हैं। तू मम्मे बढ़ा दूं आपके हैं, ये वेबसाइट देख लो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तू है टाइमिंग बढ़ा दूं है, मेरी मार लेना आधे घंटे तक, नहीं कुछ होगा। आपके बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, बस हाँ पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, टाइमिंग बढ़ाओ अपनी, बस ये है फायदा असल। सही है, मम्मे बढ़ाओ टाइमिंग बढ़ाओ। डिजिटल तवाइफ बनो, डिजिटल दलाल बनो, या तो अपना जिस्म दिखाओ या अपनी बहन बेटी बीवी का जिस्म दिखाओ और पैसे कमाओ। अबे यार इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है कि ये ऐसी बातें कर रहा है। सही है, ये बैठ के भाई लिटरली ये साइकोलॉजिस्ट है ये बंदा, ये सेक्स की बातें कर रहा होता है कि सेक्स कैसे बेटर करें। ये कैसे कर रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है। बेचारा मर्द, ऐसे लगता है कि इस मुल्क में इज्जत और हकूक सिर्फ खवातीन के हैं, मर्दों को तो है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा मर्दों को कहता रहता हूं कि यार वेल्दी बनो, सक्सेसफुल बनो, कामयाब बनो। तुम्हें किसी के पीछे तो डक्की बना था सक्सेसफुल, क्या हुआ उसके साथ है? क्या फायदा सक्सेसफुल बन के पैसा कमाते यार? चुप प्लीज, पैसा नहीं होता सब कुछ। अभी है उसके पास पैसा, डक्की के पास था पैसा, क्या उखाड़ लिया उसने? कहाँ है वो अभी? देखो जाके। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पीछे खुद है। और अगर तुम ऐसे बन जाओ तो उस वक्त तुम्हें इंतखाब किसी घरेलू, खानदानी और अच्छी औरत का करना, क्योंकि जो दूसरी है पहले वो तुम्हें इस तरह के अल्फाज के साथ ट्रैप करेंगे कि मेरा अच्छा दोस्त, मेरा प्यारा सा दोस्त, मेरा खास दोस्त, फिर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेंगी, फिर तुम्हारा पैसा खाएंगी, फिर तुम्हें वाह यार क्या बात बता दी है, तो हमें पता ही नहीं था है। अच्छा ये क्या है फिर? राउंड 12 वसीम रोस्ट रजब भट्ट। रजब भट्ट को वसीम ने क्या कहा है? रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां, रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां, करा सिद्धी गल ना मैं आराम से भाई सब दे तो रहो। खैर देखो, मैं ना एक बात बोलना चाहूँगा जो कि मैं पहले भी चाह रहा था बोलना, बट आई वॉज वेटिंग फॉर इनफ प्रूफ कि हमें अंदाज़ा हो सके कि क्या लड़की गलत थी कि नहीं थी। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लड़की मोरली गलत थी, कानूनन गलत नहीं थी। कानूनन लड़का गलत था। ये दो चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत करना, ठीक है? लड़का कानूनन गलत है, लड़के को कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की मोरली गलत है, लड़की को मोरली पकड़ना चाहिए। और उसको जितना हो सकता है आप एहसास दिलाओ कि आप किसी के साथ खेल के अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके स्केप नहीं कर सकते। हाँ वो उसने आपके साथ गलत किया, वो फंस गया वहाँ पे, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। आपने क्या क्या किया वो आप पूरी दुनिया देख चुकी है कि आपने उसको ब्लैकमेल किया था टू डिलीट योर सम वीडियोस। वो वाली वीडियोस पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, वो हमें नहीं अंदाजा, लेकिन क्या पता उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस हों जैसे कि ये वाली जो हमें सामने दिख रही हैं कि हाथ पाथ पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसी और वीडियोस हों जो आप उससे शायद डिलीट करवाना चाह रही थी, जिसके लिए आप ये सब
मतलब नाटक कर रही थी कि वो डर रहा था कि यार ये कुछ कर लेगी, मेरे ऊपर केस बन जाएगा। सही है। बाकी आपने जो है पैसों की बात की है तो आपने एक ही ट्रांजैक्शन दिखाई कि पीआर वाला है। वो एक तो कभी हो गया होगा कि आपने उसने बोला होगा मेरा दोस्त है पीआर करवाना चाहता है, लेकिन आपकी इस बात पे कोई दम नहीं है जो आप कह रहे हो कि उसने आपसे पैसे उधार लिए थे। ये हो ही नहीं सकता। एक लैंड क्रूजर में घूमने वाला बंदा जो आपको लाखों के गिफ्ट्स दे रहा है वो आपसे पैसे उधार ले और 7-8 15-20 लाख उधार ले। कहाँ से दिया आपने इतने पैसे हैं, ये बताओ आप मुझे। तो यार आप ना बेवकूफ़ उस हद तक बनाओ जिस हद तक आपको सारे लगते हों। सही है, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप सना को यूज़ मत करो। सना ने इस तरह की हरकतें नहीं की थी जो आप करते फिर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो और आप बहुत बदनाम कर रहे हो औरत ज़ात से। औरत ज़ात को वैसे ही पाकिस्तान में जो है कुछ नहीं समझा जाता। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको राइट्स नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से उसको इंसाफ मिलता है। और आप इस चीज़ को आगे जाके और मुश्किल बना दोगी अगर आप ये हरकतें कंटिन्यू रखोगी। ठीक है, मोरली गलत थी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बोलो हाँ मैं गलत थी, मैंने उसको यूज़ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट उसने अटैक किया, वहाँ पे उस पर केस बनता है, जो कि नो डाउट बनता है। बट यू शुड हैव टोल्ड अस कि व्हाट वर यू डूइंग विद हिम, आप उसके साथ क्यों घूम रहे थे, आपने अगर आपको वो रेड फ्लैग लगा तो आपने उससे इतना टाइम क्यों गुजारा कि वो आपको प्रपोज तक कर चुका था। इवन जब वो प्रपोज कर रहा है तब वहाँ पे अच्छा खासा उसने इंतज़ाम करके रखा हुआ है, वहाँ पे वो आपको अच्छा खासा हाथ वाथ पकड़ के कर रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल दिख रहे हो। कहीं से भी नहीं दिख रहा कि आप जो है अनकंफर्टेबल हो उसके साथ बैठने में या उसने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। सब कुछ कंसेंट के साथ हो रहा था। इस चीज़ को अब आप एक्सप्लॉइट मत करो मज़ीद। बेहतर यही होगा कि तुम्हारे साथ जिसने गलत किया था, जितना किया था उसको सज़ा मिल रही है, बट मज़ीद विक्टिम ना बनो। स्पेशली सना का नाम यूज़ करके मत बनो। सना की दूर दूर तक ऐसी हरकतें आज तक सामने नहीं आई हैं। ठीक है, तो अपने आप को और मज़ीद गंदा नहीं करो। तुम जितना बोलते जाओगे इस चीज़ में अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उतना तुम्हारे खुल खुल के सामने आएंगे पुराने काम और उतना ही तुम बदनाम करोगे अपने आप। ऐसा दोबारा किसी के साथ होता है तो ऑडियंस उसको ही कल्प्रिट मानेगी, बजाय के लड़के के साथ कुछ किया जाए, इवन वो लड़के ने गलत किया हो वहाँ पे और लड़की बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो मज़ीद आने वाली लड़कियों के लिए गड्ढे खोदना बंद करें प्लीज़।